हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको अनारकली कुर्ती बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने रेयॉन कपड़ा लिया है और ये बड़े अर्ज का कपड़ा है। ये मैंने 2.5 मीटर लिया है। सबसे पहले हम चोली कट करेंगे। तो आप अर्ज देख लीजिए, इस कपड़े का बहुत ज़्यादा है, पूरे 60 इंच के पन्ने का है। यहाँ से देखिए, इसका अर्ज आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए 2.5 मीटर में इसमें कुर्ती तैयार हो जाएगी। एक साइड से पहले चोली निकालेंगे। तो यहाँ से कपड़े को हम खोल ले रहे हैं और सबसे पहले इसमें बैक पीस की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से कपड़े को सेंटर से फोल्ड किया, कपड़े को मैंने बराबर कर लिया है। अब इसको यहाँ से पहले सीधा कर देंगे। चोली की लेंथ मेरे मेजरमेंट में रहेगी 13.5 इंच। 1 इंच सिलाई का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ से 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे। फुल शोल्डर है 14, जिसका आधा हुआ 7 इंच। तो यहाँ से आर्म होल की लेंथ शोल्डर का हाफ लेंगे 7 इंच। सेंटर की प्लेट लेंथ आती है 9.5 पे, आधा इंच सीम अलाउंस का लेंगे तो 10 इंच पे लगाएंगे। सभी निशानों को सीधा कर देना है। यहाँ से 7.5 इंच रखेंगे, क्योंकि आधा शोल्डर 7 इंच है, आधा इंच सिलाई का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ से 7.5 इंच रखेंगे और यहाँ से शोल्डर रखेंगे आधा, मतलब शोल्डर है फुल 14, जिसका आधा हुआ 7। तो यहाँ से 7 इंच रखेंगे। इसको यहाँ से मिला देना है। फुल चेस्ट है 36, जिसका चौथाई भाग लेंगे, ये हो गया 9 इंच। वेस्ट है इसमें 30 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ 7.5 इंच और 1 इंच प्लेट का लेंगे। तो यहाँ से 1 इंच पे लगा देंगे। इसको नीचे तक सीधा करना है। 3.5 इंच पर प्लेट डालेंगे। ये निशान सीधा कर देना है। यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन सिलाई का रखेंगे। ये देखिए, टोटल हमारा 1.5 इंच ही मैंने रखा है। यहाँ से दोनों तरफ से आधा आधा इंच प्लेट के लिए कवर करेंगे। यहाँ पर आर्म होल का शेप कर देना है। यहाँ से 3 इंच नेक की विड्थ लेंगे, आधा इंच शोल्डर डाउन करेंगे। इसको यहाँ से मिला देना है। यहाँ से ½ इंच शेप कर देना है। सेम मार्किंग पे कटिंग करनी है। यहाँ से नेक डेप्थ लेंगे 2.5 इंच। यहाँ पे प्लेट के कट का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से फ्रंट के पीस निकालेंगे। तो इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर ही फोल्ड करेंगे। अब इस कपड़े को यहाँ से बराबर मिलाते हुए रखेंगे। मेरे फैब्रिक का प्रिंट दोनों तरफ है, तो मैं इसमें दोनों तरफ से कटिंग कर सकती हूँ। अब बिल्कुल इसी के बराबर से कटिंग कर देंगे। यहाँ से नेक विड्थ का निशान लगाएंगे और यहाँ से ये जो कपड़ा हमने साइड से एक्स्ट्रा लिया है, ये देखिए मैंने लगभग लिया है एक्स्ट्रा, पूरे 9 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। और इसको ना यहाँ से इस तरीके से तिरछे में मिलाएंगे। अब इसको हटा देंगे और यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। अब ये बिल्कुल सीधा जा रहा है, इसमें हल्का सा ऐसे गहरा करते हुए शेप कर देना है और सेम मार्किंग पे कटिंग कर देनी है। ये देखिए कट हो गया है। यहाँ से इसको हटा देंगे बैक पीस को
और फ्रंट का आर्म होल लगभग आधा इंच गहरा करते हुए कट कर देंगे। तो ये हमारे चोली के पार्ट्स निकल आए हैं। ये जो प्लेट का निशान है ये हम इधर भी लगा देंगे और इसके पीछे वाले पल्ले पे भी लगा लेंगे। अब इसको हटा देंगे और यहाँ से जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम स्लीव्स निकाल लेंगे। तो स्लीव्स के लिए कपड़े को फोल्ड कर लें। इसे एक बार और फोल्ड करेंगे, यहाँ से इसको सीधा कर दें। स्लीव की लेंथ रखेंगे 10 इंच, 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन लेंगे, तो यहाँ से 11.5 पे निशान लगा देना है। आर्म होल की लेंथ 3.5 इंच लेंगे, ये निशान सीधा कर देना है। हमने आर्म होल की विड्थ 7 इंच रखी थी, लेंथ, तो यहाँ से भी 7 इंच लेंगे। अब ये निशान इस तरीके से शेप में लेना है स्लीव का। फिटिंग का निशान मेरे मेज़रमेंट में 5 इंच पर आता है। इस निशान को यहाँ से मिला देंगे। आगे से लगभग 1 से 1.25 इंच मार्जिन सिलाई का ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ से कटिंग कर देनी है सेम मार्किंग पे। अब इसको खोल लेंगे। यहाँ से हम फ्रंट का आर्म होल हल्का सा आधा इंच गहरा करते हुए कट कर देंगे। जैसे आप अपने नॉर्मल स्लीव की कटिंग करते हैं ना, सेम वैसे ही कटिंग करनी है। देखिए स्लीव्स हमारी कट हो चुकी हैं, इसको भी साइड कर देना है। अब अगर आप यहाँ से ध्यान दें तो ये इतना कपड़ा हमारे पास ये साइड से एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमें कलियों के लिए बिल्कुल एक बराबर कपड़ा चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये जो बराबर में कपड़ा है ना, देखिए इस कपड़े को पहले हम बराबर कर लेंगे यहाँ से, और एक सा बराबर करके कपड़ा निकाल देंगे। ये देखिए कपड़ा यहाँ से इतना एक्स्ट्रा जा रहा है, तो ये वाला कपड़ा हमें यहाँ से रिमूव कर देना है। अब ये कपड़ा यहाँ से हटा देना है। तो ये हमारे पास देखिए बचा हुआ कपड़ा बिल्कुल सीधा सीधा सा निकल आया है। यहाँ से कपड़े को हम डबल कर लेंगे और इसमें हम अपनी कलियों की कटिंग करेंगे। ये कपड़ा देखिए इस तरीके से डबल कर लेंगे और इसे बिल्कुल बराबर से तय करके बिछा लेंगे। इस कपड़े का अर्ज काफ़ी है, तो इसको बराबर से तय करके बिछाएंगे पूरी टेबल पे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कपड़े को बराबर से सेट कर लिया है और इसकी ना प्रेस भी कर लिया है ऊपर से, ताकि कपड़ा हमारा बिल्कुल बराबर आ जाए। मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। देखिए ये हमारे कपड़े का अर्ज था, ठीक है, ये कपड़े का अर्ज है। आप देख सकते हैं इधर से कपड़ा फोल्ड है। मैंने कपड़े को क्या किया, इस तरीके से हाफ फोल्ड कर दिया है फिर, ताकि आपको ना पूरी कटिंग अच्छे से दिखाई देगी। पूरी यहाँ से देखिए साफ दिखाई दे रही है आपको, कपड़ा बिल्कुल पता चल रहा है और कटिंग भी फटाफट से हो जाएगी। वरना इतनी सारी कलियाँ कट करना, क्योंकि इसमें हमारी टोटल 16 कली निकलने वाली हैं, और 16 कलियों की अगर हम एक एक करके कटिंग करेंगे तो वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा और आपके लिए भी काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ से कपड़े की हाफ वेट भी अब दिखा देती हूँ। जब कपड़ा सामने रखा ही है सही से तय करा हुआ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी इसकी हाफ वेट है। यहाँ से देखिए अराउंड इसकी हाफ वेट आ रही है 29 इंच। 60 इंच बताई थी मैंने, थोड़ी बहुत कम है तो वो कोई बात नहीं, चलता है इतना। अब पहले तो ये कपड़े की जो किनारी वाला हिस्सा है ये हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब यहाँ से देखिए कपड़ा हमारा 4 तह पे रखा है, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए 1 2 3 और 4 तह में रखा है कपड़ा। सबसे पहले कपड़े की लेंथ देख लेते हैं कितनी है। हमें इसमें कुर्ती की लेंथ रखनी है टोटल 44 इंच। 44 इंच में देखिए 13.5 इंच चोली की लेंथ इस तरीके से माइनस कर देंगे, तो हम इसको यहाँ से रखेंगे 13.5 इंच ऐसे निकालते हुए, और यहाँ से 44 इंच लेंथ देखिए यहाँ पर आ रही है।
44 में 1 इंच सिलाई का मार्जिन लेंगे तो ये हो गया 45। यहाँ से सीधा 45 पे निशान लगाएंगे। ये कपड़ा लेंथ में एक्स्ट्रा है जो कि हमें इसकी ज़रूरत भी है, अभी आपको स्टिचिंग करते समय पता चलेगा क्यों ज़रूरत है। तो ये सीधी सीधी पट्टी, क्योंकि जब हम ना नीचे से घेर को फोल्ड करेंगे तो हम उसमें कैनवास पट्टी लगा के फोल्ड करेंगे, जिससे जो फ्लेयर होगा वो अच्छा दिखाई देगा। तो ये सीधी सीधी पट्टी उसमें काम आएगी। इसको यहाँ से हटा देंगे। कमर का नाप ले तो कमर है इसमें 30 इंच, जिसको डिवाइड करेंगे, इसमें हम 16 कली निकालेंगे। देखिए 16 कैसे निकलेंगी, एक पल्ले में 4 कली निकलेंगी। देखिए आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से कपड़े की वेट है इसमें लगभग 1 2 3 4 कली निकल आएंगी। 4 कली निकलेंगी एक पल्ले से, और कपड़ा हमारा 4 तय पे रखा है तो 4 की गुणा 4 से करेंगे, हो गया 4 चक्कू 16। तो इस तरीके से 16 कली निकलेंगी। तो कमर को हम 16 से डिवाइड कर देंगे, जितनी कली निकालें उतने से डिवाइड करें। तो ये आएगा हमारा 2.5। 2.5 आया। 2.5 में 1 इंच सिलाई का मार्जिन लेंगे तो ये हो गया 3.5। 3.5 आ गया, ठीक है। 3.5 हमें एक कली की विड्थ चाहिए कमर के लिए। अब कमर का जो एक तरफ से हमारी 2 कली निकलेंगी कमर के लिए और 2 नीचे के लिए निकलेंगी, क्योंकि हम हमेशा इस तरीके से जिगजैग पैटर्न में कटिंग करते हैं कलियों की, आपने देखा होगा। तो 3.5 का 2 गुना कर लेंगे, ये हो गया 7। अब 29 इंच में, मतलब कपड़े की विड्थ 29 इंच है, 29 इंच में 7 इंच माइनस कर देंगे तो ये हो गया 22। 22 हमें कपड़े की विड्थ मिल रही है। 29 इंच में अगर हम 7 इंच कमर की चौड़ाई माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें कमर का भी तो भाई हिसाब लगाना है, हम कमर के लिए भी तो कपड़ा निकालेंगे। तो 29 में 7 इंच को माइनस कर देंगे जो कमर के लिए हमें कपड़ा चाहिए, तो बचा 22। अब 22 को 2 भागों में बांट देंगे। अभी आपको समझ में भी आ जाएगा। जब 2 भागों में बांटेंगे तो ये हो गया 11। नीचे से कली की विड्थ निकली 11। अब देखिए यहाँ से कली 11 इंच पे निशान लगाएंगे, आगे से 3.5 इंच कमर के लिए लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से 11 पे लगाएंगे नीचे से कली की विड्थ का, फिर 3.5 इंच कमर का लेंगे तो यहाँ से 3.25 आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता है, क्योंकि वो हम सिलाई में एडजस्ट कर लेंगे। तो जैसे हमने देखिए यहाँ पर पहले लगाया कमर का, सॉरी नीचे से कली का लगाया, अब इस तरफ हम सेम उल्टा कर देंगे। आपको मैं पास से भी दिखा देती हूँ क्या करेंगे उल्टा। देखिए उस तरफ से देखिए आप, इधर से क्या उल्टा करेंगे। इधर से हमने पहले नीचे से कली का लगाया था, ये इतना चौड़ा निशान है तो ये नीचे से कली का लगा हुआ है, तो इस तरफ हम उल्टा कर देंगे। अब पहले ऊपर की कली का लगाएंगे, इधर के लिए ऊपर की कली का, तो यहाँ से लगाएंगे 3.5 इंच पे ऊपर की कली का, फिर लगाएंगे यहाँ से 11 इंच पे नीचे की कली का, ठीक है। फिर यहाँ से लगाएंगे 3.5 इंच पे ऊपर की कली का, फिर देखिए यहाँ से लगाएंगे 11 इंच पे, तो इधर देखिए टोटल 11 इंच आ गया। कपड़ा रियॉन है तो थोड़ा बहुत फिसलता तो है ही, इधर देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ गया, तो 11। अब ये इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आपको करना है। यहाँ से देखती हूँ दिख रहा है कपड़ा आपको। कपड़े को हम पहले बराबर से ही सेट कर देंगे, तभी आपको दिखाई देगा। यहाँ से देखिए ये कपड़ा हमने सेट कर दिया है, देखिए आपको निशान दिख रहा होगा। अब यहाँ से ये हमारा निशान लगा हुआ है और ये इधर ये निशान लगा हुआ है। अब हम ये निशान इस तरीके से मिला देंगे, ऐसे मिलाएंगे इसको इस तरीके से। देखिए इसकी यहाँ पर कटिंग करनी है। जो ये वाला हमारा निशान लगा हुआ है, ये देखिए ये लगा हुआ है, इसको ऐसे मिला दिया सीधा, क्योंकि ये सीधा ही सीधा मिलेगा बिल्कुल। अब देखिए इधर से ये निशान लगा हुआ है नीचे से कली का, ये कमर का लगा हुआ है, फिर से ये आपका ऐसे मिलेगा निशान, ये इस तरीके से। तो इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे। अब आपने देखा 4 कली हमारी एक में निकलेंगी,
एक पल्ले में 4 कली निकल आई। तो इस तरीके से आपको देखिए कलियों का क्या होता है ना, जैसा आपका कपड़ा होता है आपको उसी हिसाब से कलियां निकालनी होती हैं। बहुत से लोग वीडियोस बना लेते हैं, मतलब क्या करते हैं वो अपने आप ही कपड़ा नाप लिया, उस हिसाब से आपको वैसा ही मेज़रमेंट बता दिया, पर ऐसा नहीं होता है। आप कपड़ा ऐसा यूज़ करें ताकि आपका कपड़ा भी पूरा यूज़ हो जाए और कलियाँ भी एक बराबर निकल आएँ। तो देखिए ये हो गई हमारी पहली कली, ये दूसरी कली, ये तीसरी कली और ये चौथी कली। 4 कली निकल आई हैं एक पल्ले में। अब यहाँ से सेम मार्किंग पे कटिंग करेंगे। मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, देखिए एक में हमारी 4 कली है, 1 2 3 4, ये 4 कली है। अब आपको कलियाँ क्या करनी है, एक ही डायरेक्शन पे सेट करनी है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताऊंगी, क्योंकि अभी अगर आप कलियाँ ऐसे ही अपनी अटैच कर देंगे तो आपकी कली जो है वो ऊपर नीचे होंगी, झोल खाएंगी, कलियों में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी, क्योंकि एक तरफ कपड़ा सीधा है और एक कपड़ा और ये भी है। तो वो चीज़ भी मैं भी आपको बताऊंगी कैसे करना है। पहले तो हम इसकी यहाँ पे कटिंग कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर, तो ये कली क्या हमारा जो नीचे से कपड़े की लेंथ आ रही है, इधर से जिधर से सीधा है कपड़ा, इधर से कपड़ा सीधा है तो इधर से कपड़े की लेंथ आ रही है टोटल 32 इंच, 32 इंच आ रही है। और इस तरफ से देखिए कपड़े की लेंथ आ रही है 33 इंच, इधर से 1 इंच ज़्यादा है। और यही 1 इंच आपका झोल खा सकता है, खा क्या सकता है, खाएगा ही, क्योंकि ये 1 इंच ज़्यादा है। तो यहाँ से हम ये 1 इंच कम करेंगे, यही 1 इंच ऐसे शेप करेंगे। और इसको ना देखिए इस तरीके से शेप करना है। अब हम इसकी कटिंग करके निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल बराबर से कट हो गया है। सभी कलियां हमारी कट हो चुकी हैं। अब हम यहाँ से अपनी कलियों को अटैच करेंगे। तो देखिए किस तरीके से अटैच करना है, ये इधर से सीधा है और इधर से तिरछे पे कटिंग है। तो आप पता क्या करें, यहाँ से इस कली को उठाएंगे और ऐसे रखेंगे, ठीक है। पहले तो मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। ये देखिए ये इधर से इसका सीधा वाला हिस्सा है, सीधे वाले हिस्से पे हम तिरछा वाला साइड अटैच करेंगे। देखिए ये अभी हटा देंगे, ये नहीं आ रहा है इस पे, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, क्योंकि ये इधर से तिरछे पे कटिंग है। तो तिरछी वाली कटिंग आपको सीधी वाली कटिंग से मिलाकर अटैच करना है, तभी आपका एक बराबर से अटैच होगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर मिला के भी दिखा देती हूँ, बिल्कुल एक बराबर से आएगा, क्योंकि आपको बस ये ऊपर वाला कपड़ा जो है वो खींचना नहीं है। मैं भी अटैच करके भी आपको दिखा दूँगी। एक मैंने थोड़ा सा खींच दिया इसको। तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरीके से रखते हुए ऐसे, देखिए अब ये बिल्कुल बराबर मिल गया। तो ये ऐसे अटैच करना है। तो इस तरीके से अब अटैच करते हैं। और इसको ना पहले से ही ऊपर से बराबर मिला लेंगे, ताकि आपको बिल्कुल एक बराबर से ही इसको अटैच करना पड़े, क्योंकि देखिए इसमें हल्का सा झोल आ रहा है, तो झोल तो आएगा ही। तो इसको हल्का सा ऐसे बराबर मिलाते हुए और ऐसे अटैच करेंगे तो देखिए झोल नहीं आएगा। अब देखिए आप कहीं से भी देखिए मैंने कोई भी प्लेट नहीं लिया है। देखिए बिल्कुल एक बराबर से अटैच हुआ है। और मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए कोई भी झोल नहीं आया है। इस तरीके से आपको लगे कि एक साइड फ्लैट है एक साइड और ये भी है तो झोल आएगा, लेकिन नहीं आएगा। अगर आप इसको बराबर मिलाते हुए परफेक्ट स्टिचिंग करेंगे, और जो भी हल्का फुल्का भी देखिए है, जब प्रेस लगाएंगे तो ये और फिनिशिंग में आ जाएगा।
तो इस तरीके से आपका घेर निकल आएगा। तो इस तरीके से हमें सभी कलियां अटैच करनी है। अब जैसे कि देखिए ये इधर साइड को फ्लैट वाला हिस्सा आ रहा है, तो इस तरफ हमारा ये जिधर से तिरछी कटिंग है वो अटैच होगा। देखिए इधर से तिरछी कटिंग जा रही है, तो अब इसको इधर से ऐसे रखेंगे और देखिए बिल्कुल बराबर मिल रहा है, ऐसे रखते हुए अटैच कर देंगे। ऐसे आपको सभी कलियां जोड़ लेनी है। यहाँ से देखिए मैंने सभी कलियों को ऐसे अटैच कर दिया है, एक साथ सभी कलियाँ अटैच हो गई हैं और इसका जो घेर है वो काफ़ी ज़्यादा बनकर तैयार हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको कटिंग बताई तो उसमें कलियों का घेर अच्छा खासा निकल आया है। तो कलियाँ सभी अटैच हो गई हैं। अब हम इसकी पहले नीचे से किनारी को फोल्ड करेंगे। तो उसके लिए जो कली की कटिंग करते समय साइड से कपड़ा बचा था उसको ही मैंने लिया है, और इस कपड़े की चौड़ाई मैं आपको दिखा देती हूँ लगभग कितनी है। तो इस कपड़े की चौड़ाई है मेरे पास अबाउट 3 इंच, 3 इंच की है। यहाँ पे मैंने कैनवास का रोल लिया है, ये मेरे पास लगभग 1.5 इंच चौड़ा है। अब पहले आपको एक साइड से पूरी पट्टी खोल लेनी है। अब इस पट्टी के ऊपर ये कैनवास की जो पट्टी हमने ली है, जिधर से ये शाइन कर रही है उस तरफ से इसके ऊपर रख के चिपका देंगे। और आप इसके ऊपर ना चिपकाएं, ज़्यादा बेस्ट नहीं रहेगा। आप क्या करें, इसके ऊपर चिपकाएं तो बहुत अच्छा दिखेगा फ्लेयर आपका। हम इसके ऊपर चिपकाएंगे। देखिए यहाँ से इधर से शाइन कर रही है, तो नीचे से आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस कैनवास की पट्टी को इसके ऊपर चिपका देंगे। जहाँ पर थोड़ी सी झोल आएगी, थोड़ी सी झोल आएगी, तो वहाँ पे आप हल्की सी इस तरीके से प्लेट्स ले लेंगे और इसको ऐसे दबाते हुए चिपका देंगे। ये देखिए पूरी गोलाई में ऐसे चिपक जाएगी। मैं आपको चिपका के भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरी ही कैन पट्टी लगा दी है, पूरे घेर में देखिए लगा दिया है इसको। इससे इसका फ्लेयर बढ़ गया है। और अब हम इसमें अलग से पट्टी लगाएंगे। तो जो हमने अलग से पट्टी कट करी थी, अब इसको लेना है, इसको सीधी तरफ से नीचे रखेंगे और यहाँ से आप अपना घेर रखें। अब इसको अटैच कर दें। पूरे पे ही मैंने इस पट्टी को लगा दिया है और देखिए इसको ऊपर की तरफ अंदर से फोल्ड कर दिया है, अंदर के लिए ऊपर से प्रेस लगा दी है, तभी ये सेट हो गया है। अब हम इस पट्टी को यहाँ से कवर करके सिल देंगे। तो इसको इतना फोल्ड कर देंगे तो ये इस तरीके से देखिए बिल्कुल कवर हो जाएगा। अब इसको कवर करके सिलेंगे। यहाँ से देखिए मैंने पूरा ही कपड़ा फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से इसका जो फ्लेयर है इसमें नीचे से थोड़ी हार्डनेस आ गई है, जिस वजह से इसका फ्लेयर काफ़ी अच्छा लगेगा। और घेर तो आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा है। आपको अब सिंपल इसके जो किनारी है इधर से भी फोल्ड कर देना है और सेम इसको दूसरे साइड से भी फोल्ड कर देना है। सिंपल मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। फ्लेयर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसको हटा देंगे और यहाँ पे हम अपनी चोली के पार्ट्स लेंगे। तो इसमें मैंने देखिए एक बैक का और एक आगे का तैयार करा है। जैसे हम एक रेडी करेंगे सेम वैसे ही आपको दूसरा भी करना है। तो यहाँ पर मैंने एक साइड के चोली का पीस लिया है। सेम प्लेट का निशान देखिए इस पे भी लगा हुआ है। अब हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इधर से आधे इंच का मार्जिन लेके सिलाई लगा देंगे। जैसे आप अपनी नॉर्मल प्लेट्स डालते हैं ना, सेम वैसे ही आपको ये प्लेट डाल लेनी है। अब आपको यहाँ पर अपना बैक पीस लेना है। बैक पीस में भी देखिए मैंने दोनों प्लेट्स डाल दी हैं और सेम ऐसे ही इसका इधर वाला पीस है, इस पे भी यहाँ पर प्लेट डाल दी है।
अब यहाँ से सिंपल इसको इस तरीके से रखेंगे। देखिए, इसको साइड से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए रखें और इसका शोल्डर पहले आप अटैच कर दें। अब यहाँ पे आपको क्रॉस पट्टी लेनी है, इससे हम इसकी नेक लाइन को फोल्ड करेंगे। यहाँ से इसको डबल कर लेना है और इसको ऐसे रखेंगे यहाँ से मिलाते हुए। अब ये पट्टी आपको बराबर मिलानी है और इसको खींचते जाना है, नेक लाइन नहीं खींचनी है। अब इसमें जहाँ पर हमने जॉइंट लिए हैं वो फिनिशिंग में कर देंगे। अब इस पट्टी को हम यहाँ से खोल देंगे और ऊपर से पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। अब इसको इधर के लिए पलट देंगे और अंदर से सिलाई लगा देना है। नेक लाइन पूरी फोल्ड हो चुकी है। अब यहाँ से इसको पहले बराबर करना है। अब पहले हम इसका रिबन बना लेंगे। ये मैंने बचा हुआ कपड़ा लिया है, इसको फोल्ड कर देना है। यहाँ से पहले मैं सीधा सीधा कपड़ा कट कर लूँगी। रिबन आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा रिबन पतला या चौड़ा रखना हो उस हिसाब से लगा सकते हैं। मैं इसमें से 2 रिबन एक साथ निकालूंगी, इसको सेंटर से भी कट कर ले रही हूँ। इसमें से हम 2 रिबन बनाएंगे क्योंकि कपड़ा ज़्यादा नहीं बचा। अब इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हल्की सी तिरछी पहले सिलाई लगाएंगे, फिर सीधी लगा देंगे। अब यहाँ पर जो तिरछी सिलाई लगाई है थोड़ा सा कपड़ा कट कर देंगे। अब इसको यहाँ से सीधा करना है। अब इसको पहले परफेक्ट फिनिशिंग कर देंगे, चाहे तो आप बाद में भी कर सकते हैं। अब हम इसको अपनी चोली के साथ लगाएंगे। तो चोली के साथ लगाने के लिए पहले तो इसको साइड से बराबर कर दें और यहाँ पर आप ओवरलॉक करें। तो दोनों ही मैंने इसमें सीधी कर ली है। अब आपको अपनी चोली लेनी है। चोली को इस तरह से रख लें। फिर यहाँ पे आप जिधर हमने ओवरलॉक नहीं करी है जिस डोरी में, उस डोरी को इस तरह से रखें। यहाँ पर ऐसे रखना है इसको। और ये वाला जो मार्जिन है पहले तो इसको रखेंगे, पहले इधर वाले को रखना है और इसको ना साइड से देखिए बिल्कुल बराबर मिलाते हुए रखा मैंने। अब इसके ऊपर ये वाला पीस रख देंगे और यहाँ से फिटिंग की सिलाई लगा दें। सेम आपको ऐसे ही इस तरफ भी लगा दी है। ये डोरी अंदर के लिए कर दें और इधर से लगा दें। इसको मैंने सीधा कर लिया है। अब हम ये डोरी ऊपर से लगाएंगे। तो जो हमने ये डोरी अटैच करी है जस्ट इसके ऊपर से यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। यहाँ पर हमें ये डोरी लगानी है। तो
इस डोरी को हम यहाँ से ऐसे रखेंगे, मैं लगभग इतना दूरी पर ये डोरी लगाऊंगी और यहाँ से हम लॉक करके सिलाई लगाएंगे। तो ये यहाँ पर ऐसे कंप्लीट हो गया है। चोली यहाँ तक बिल्कुल रेडी है। स्लीव्स आप बिल्कुल सिंपल तरीके से अटैच कर लें, जैसे नॉर्मल स्लीव बनाकर हम अटैच करते हैं। कटिंग तो मैंने आपको बताई ही है। तो ये देखिए हमारी चोली यहाँ तक रेडी है। अब हम घेर लगाएंगे। घेर लगाने का सिंपल तरीका है फ्रेंड्स, आप अपना घेर लें और घेर को देखिए ऊपर की तरफ से यहाँ से फोल्ड कर लें। यहाँ से हम इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे। सेंटर पॉइंट ये है, तो यहाँ पर एक कट लगा दें। ये देखिए कट हमारा लगा हुआ है। मैं एक निशान भी यहाँ से लगा देती हूँ ताकि आपको पता चले। अब आपको बैक साइड का सेंटर नाप लेना है। ये देखिए बैक साइड का सेंटर है। ये जो चोली के पार्ट्स हैं ये एक साथ अटैच होंगे, तो इनमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे कट लगा है, ये इसका सेंटर है। तो इन सेंटर पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे यहाँ से, और अब इसको इस तरीके से मिलाते हुए अटैच करेंगे। ये ऊपर वाला बाद में लगाएंगे, पहले हम इसको इधर से अटैच करेंगे। यहाँ से देखिए इसको ऐसे घुमा लेंगे, और ये चोली के जो फ्रंट के पीस है ये हम एक साथ मिलाते हुए सिलेंगे इस तरीके में। तो ये ओवरलैप करके हुए आपका सिलेगा। ये ओवरलैपिंग होगी यहाँ पर, देखिए ये यहाँ तक आ रहा है, या ये यहाँ तक आ रहा है, फिर ये हमारा यहाँ तक आ रहा था। अब इसको इधर से ओवरलैप कर देंगे। ये देखिए ये ओवरलैप करते हुए आपका इस तरीके से आएगा। पहले हम इसको ऐसे मिलाते हुए सिल देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पूरी कुर्ती हमारी स्टिच हो गई है और इसकी फिनिशिंग कितनी ज़्यादा है। और देखिए पूरा घेर बनकर रेडी है। इसका घेर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना ज़्यादा है। फ्रंट से ये ओपन है, स्लीव्स मैंने नॉर्मल तरीके से लगा दी हैं। तो ये पूरी कुर्ती हमारी बनकर रेडी है। आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।